राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 जो है विधानसभा में पेश किया गया है। ऐसे में इस बिल पर क्या सोचते हैं कोचिंग संचालक हैं और क्या इस पर होना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सर हैं, साथ हैं डॉक्टर राजीव सुराणा सर, जिनसे हम बात करेंगे, जो उदयपुर की अनुष्का एकेडमी है जिनके डायरेक्टर हैं। सर, जिस तरह से जो बिल विधानसभा में पेश किया गया है, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कहीं उस पर आपको क्या लगता है सर? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो राजेश जी, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। कल ये बिल विधानसभा में पेश हुआ है और आज हमें उसकी प्रति भी मिली है। उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या उसमें कमी है या क्या इसमें और सुधारने की गुंजाइश है, या फिर क्या लगता है कि किस तरीके से कोचिंग संस्थानों पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से बच्चों के पेरेंट्स पर प्रभाव पड़ेगा। हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत थी, कोचिंग संस्थान भी चाहते थे कि उनमें चेंजेस हों, बदलाव हों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें लगता है कि चर्चा की आवश्यकता है, तो हम सब लोग भी मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों में बदलाव लाया जा सके। रजिस्ट्री संस्थान की जो कोचिंग सेंटर, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी, इस तरह की जो बातें आई हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप पिछले कई सालों से जो एक कोचिंग आप चलाते हैं, तो उस समय सर क्या होता था और अब जो नए नियम जो देखने को मिल रहे हैं, तो आपकी बात सही है। उसमें जहाँ तक मुझे पता है ये लिखा गया है कि 50 से अधिक जिस भी संस्थान में बच्चे हों उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी अनिवार्य होना ही चाहिए, लेकिन जहाँ तक पेनल्टी का प्रावधान है कि फर्स्ट टाइम में 2 लाख, फिर 5 लाख और फिर कैंसिल, तो जहाँ किसी संस्थान में 50-100 बच्चे हों जिनकी टोटल फीस ही कलेक्शन ही अगर 10 लाख रुपए नहीं हो और वापस उनके खर्चे और निकाल के किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत कड़ा निर्णय है। इसको कहीं ना कहीं स्लैब वाइज करना चाहिए कि जैसे हमने उद्योगों को भी करा है, लघु हो गया, मध्यम हो गए, उच्च हो गए, उसी तरह से संस्थान वाइज भी करना चाहिए कि छोटे संस्थान हो गए जिसमें 50 से 200 बच्चे हो गए, 200 से 500 हो गए, 500 से ऊपर हो गए। तो उससे क्या होगा कि जो छोटे संस्थान हैं उन पर उनको ये लगेगा नहीं कि बहुत बड़ा बोझ आ गया है और वो नियमों का पालन पूरी तरीके से कर पाएंगे। जिस तरह से जो देखने को मिलता है, बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं या फिर जो 10वीं से 12वीं तक के उस तरह के जो बच्चे होते हैं, वह कहीं के उस तरह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो कहीं के उनके लिए इस तरह का नियम कहीं के अच्छा साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपने अगर उसके भाषा को पढ़ा हो तो उसमें लिखा गया है कि नीट, जेईई, क्लेट, इन परीक्षाओं में, क्योंकि इनमें जो बच्चा देता है वो बच्चा 16-17 साल का बच्चा होता है, बहुत ही कोमल बच्चा होता है, मानसिक स्थिति उसकी इतनी परिपक्व नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे सभी बच्चों के लिए ये लॉ जो लाया गया है बिल्कुल लाया जाना चाहिए। और लॉ तो वैसे सभी के लिए होना चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद में कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं। तो उस समय तक जब बच्चा 21 साल का होता है, हम मानते हैं शादी के लिए भी बच्चे की उम्र जो 21 साल की मानी जाती है, क्योंकि वो परिपक्व हो जाता है, तो उस समय उसका मानसिक निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो उन संस्थानों पर इस तरह के का अगर बिल लाया जाता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि आपने देखा हो तो ज़्यादातर जितने भी केसेस हुए हैं उन केसेस में जो छोटे बच्चे थे, 15, 16, 17 साल के बच्चे थे, उन बच्चों के द्वारा इस तरह की कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं। जैसे बच्चा 20, 22, 25 साल का होता है, बट नेचुरल है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, तो इस तरह के निर्णय नहीं लेता है। तो मुझे लगता है ये डिफ्रेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गवर्नमेंट्स का कहना है कि जो भी फीस का स्ट्रक्चर है, जो भी टीचर है, टीचर की प्रोफाइल है, वो सारी उस पर अपलोड करनी होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई संस्थान पढ़ा रहा है और उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ये सब रिक्वायरमेंट तो मुझे लगता है कि डॉक्टर की अगर ज़रूरत है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन की जानकारी, बच्चे कितने हैं, किस कोर्स में पढ़ रहे हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें तो देने में कोई बुराई नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग, या मैं अपनी पर्सनल बात करूँ कि जो बिल आया है 80-90% हमें लगता है बहुत अच्छा बिल है और ज़रूरी है। हम भी ये चाहते हैं कि जो बच्चा है पढ़ लिख के अच्छी तरीके से देश का अच्छा नागरिक बने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर मुझे लगता है कि हमें एक डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उम्र को अगर हम लेते हुए चलें, एग्जामिनेशंस को लेते हुए चलें, फ़ीस स्ट्रक्चर को लेते हुए चलें। कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं
तो कुछ एग्जामिनेशंस की फ़ीस जैसे पटवार कांस्टेबल की या रीट की हम बात करते हैं तो वो 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की होती है। कुछ एग्जामिनेशंस की फ़ीस की मैं बात करूं जहां पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए होती है, तो आप कहाँ इन दोनों को एक स्टेज पे लाने की कोशिश करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है सुधार की गुंजाइश है। जहाँ पर जो जिसकी ज़रूरत है उसको लागू किया जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। सरकार कह रही है कि अगर इस बिल को अगर पेश तो हालांकि कर दिया उन्होंने, लेकिन अगर आता है तो कहीं के जो बच्चे पर जो पढ़ाई का दबाव रहता है वो दबाव ना रह पाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ देखने को मिलता है जो ऐसे एजुकेशन हब है जहाँ पर लगातार इस तरह की घटना, सुसाइड की घटना, ऐसे लगातार केस देखने को मिलते हैं। राजेश जी, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, दोनों बच्चे मेरे भी पढ़ रहे हैं। मैं इन सब स्थितियों से गुजरा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारी की सारी जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर्स की है। बहुत कुछ जिम्मेदार पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं। पेरेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे दबाव डालते हैं कि उनका बच्चा किसी भी तरीके से सेलेक्ट हो जाए। कोचिंग सेंटर्स भी अपने आप को ज़्यादा फेमस करने के लिए या अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए कोशिश करते हैं कि बच्चों पे दबाव डालते हैं। तो सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है, पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी जवाबदेह बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं। तो ये सबका सम्मिलित है, जहाँ पर कि हम लोगों को कार्य करना चाहिए मिलकर। क्या लगता है सर आपको इस बिल में और कुछ बदलाव होने चाहिए या फिर ऐसे कुछ और है जो मुद्दे ऐड हो सकते हैं इस पर? सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि संस्थान की संख्या के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने उद्योगों में भी देखा है कि सूक्ष्म, मध्यम, लघु से लेते हुए उच्च स्तर तक अलग अलग, या तो टर्नओवर वाइज कर लें, संख्या वाइज कर लें, या फिर फीस स्ट्रक्चर के वाइज कर लें। तो उस पर कुछ बच्चों की एज कैटेगरी के हिसाब से कि भाई जो जिस बच्चों की मानसिक अवस्था बच्चों की इतनी परिपक्व नहीं होती है, उसके हिसाब से ये बदलाव मुझे लगता है ज़रूर आएंगे। क्योंकि आवाज़ भी उठेगी कि सबको आप एक ही तराजू में तोल नहीं सकते। जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है ये सब चीज़ें अपने को करनी चाहिए। सरकार भी इस बारे में सोचेगी। बाकी ओवरऑल बिल बहुत अच्छा है। हम सभी कोचिंग संस्थान सरकार के साथ मिलकर इस बिल को पूरी तरह से लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां हम लोगों को लगता है कि डिसएग्री हैं, या हम अपनी बात को ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे राजू सुराणा सर, जिनसे हमने जाना कि जो बिल सरकार लाने जा रही है उस पर क्या सोचते हैं। कोचिंग सेंटर्स पर जो बच्चे आते हैं उनको क्या परेशानी आती है, और जो संचालक हैं उनको इससे क्या परेशानी आ सकती है, या फिर इस बिल पर यह क्या सोचते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।